नमस्कार, स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज मेरा साथ देंगे यतिन, लेकिन उससे पहले बाजार की तस्वीर क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है भाई, दिखाइए जरा आज किस तरीके की पिच बनती हुई दिख रही है। यूएस मार्केट और एशियन मार्केट की अगर आप ओपनिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लगातार बना हुआ है। इसीलिए जो पिच है हमारी वो काफ़ी सख्त है, यानी अच्छी पिच है, तेज़ी वाली पिच है, क्योंकि यूएस मार्केट में एक बड़ी मजबूती के साथ मंथ एंड की क्लोजिंग हुई है जुलाई की। वहाँ के जो तीनों इंडाइसेस थे उन्होंने बढ़त के साथ कामकाज किया। कल भी दिन के दौरान S&P एक बार की लग रहा था कि रेड में जाएगा, लेकिन बाद में उसमें लास्ट 15 मिनट्स में एक बड़ी तेज़ी बनी और वो ऊपर जाके बंद हुए। मेटा और अल्फ़ाबेट और इन सब तमाम जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स थे उनमें एक बड़ी तेज़ी बन रही है। तो जो पूरे सेटअप है मार्केट का यूएस का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। बीच में लास्ट वीक एक खबर आई थी कि बैंक ऑफ जापान अपनी यील्ड कंट्रोल पॉलिसी में कुछ ट्रेकिंग करेगा। उसने किया भी। उसने क्या किया कि जो 0 से 0.5% तक 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी उसको ईज़ कर दिया कि अब वो 1% तक जा सकती है। तो ये स्टार्ट ऑफ ट्रेकिंग है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाद में आएगा। अभी बीच में एक खबर ये आई आज कि वो उनका सेंट्रल बैंक कुछ बॉन्ड बाइंग करने वाला है, तो जो थोड़ा सा डर था वो ईज आउट हो गया। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जापान ने अपनी ट्विकिंग कर दी है और उसका असर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी वाला है, चाहे अमेरिकन हो या दूसरे बाजार हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ के साथ कच्चे तेल में भी तेज़ी बन रही, जो भारत के लिए एक चिंता कारण हो सकती है। इसीलिए विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया है। यतिन जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। और ये विंडफॉल टैक्स के चक्कर में ही मैं आया हूँ। ये ज़रा क्रूड बढ़ जाता है और विंडफॉल टैक्स आ जाता है। विंडफॉल टैक्स आया, गैस की कीमतें बढ़ी और ETF की कीमतें बढ़ी। और ₹1 डीजल पे जो अभी तक नहीं लग रहा था इतने क्वार्टर्स में, अब लग चुका है। क्योंकि जब सबको बाजार पूरा ओवरवेट हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, तभी ये ₹1 डीजल। इवन सरकार भी ओवरवेट तो सरकार ने भी मतलब ओवरवेट दिखाया कि मैं OMCs पे इन सब पे हुआ। लेकिन विंडफॉल टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब सरकार को भी बहुत पैसे मिलेंगे हमको। नीरज जी, एक बात बताइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से पोजीशनिंग है, जिस हिसाब से क्रूड में उछाल देखा है, और ये जो ₹1 अभी विंडफॉल टैक्स डीजल पे भी लग गया है, आपको लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब कंसोलिडेट करेंगी? क्योंकि रैली अच्छी हो गई है, शेयर्स बड़े हुए हैं, राइट्स इशू आने वाला है, प्रेफरेंशियल इशू आने वाला है HPCL के केस में। आपके क्वेश्चन के हिसाब से तो बिल्कुल कंसोलिडेट करना चाहिए, रादर नीचे भी आ सकती हैं वो। लेकिन चूंकि राइट्स इशू आ रहा है और IOC अभी भी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बुक वैल्यू के नीचे जाकर राइट्स इशू सरकार लाएगी। अब क्या मैकेनिज्म होगा, लेकिन टेक्निकली नीचे आने की संभावना मुझे कम लगती है। फंडामेंटली डेफिनेटली नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो डीजल एक्सपोर्ट है वो कंपनियां बहुत करती नहीं है। बिल्कुल IOC भी नहीं करे, HPCL BPCL तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, इसका असर जो पड़ेगा वो रिलायंस पे पड़ेगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा वो अपने यहाँ बनाते हैं उसमें 50% उनका एक्सपोर्ट जोन में है, 50% नॉर्मल में। तो जो नॉर्मल वाला है उसमें वो एक्सपोर्ट करेंगे तो ₹1 उनको लगेगा, उनके ऊपर असर आएगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्राइसिंग पे जरूर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा नुकसान ONGC को होने वाला है, उस पर तो सीधे आपका काट लेंगे हम। बिल्कुल। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ये तमाम OMCs के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपने टैक्स भी लगा दिया और अब दाम बढ़ाने नहीं देंगे। चुनाव का मौसम है, बिल्कुल यहाँ से लेकर मई तक मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाने देंगे। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो नीचे। और बड़ी ट्रिकी सिचुएशन। बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि इनको जाना चाहिए नीचे, लेकिन चूंकि राइट्स इशू खड़ा हुआ सामने, मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा। बिल्कुल। तो बताइए क्या स्ट्रेटजी है आपकी आज? स्ट्रेटजी में नीरज जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे आप कह रहे थे कि ग्लोबल सेटअप ठीक है, इंडियन SGX या गिफ्ट निफ्टी, अब उसको पकड़ लीजिए आप, सेटअप वाइज ठीक है। चीज़ें अगर हम अर्निंग्स वाइज भी कहें तो ठीक ही ठाक थी। मारुति ने एक नेगेटिव सरप्राइज कल अनाउंस किया, वो गुजरात प्लांट अपना जो है खरीदने वाले हैं पेरेंट के साथ, तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अर्निंग्स वाइज सब कुछ स्टेबल है, कोई ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज, ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बारिंग IT। तो अर्निंग्स स्टेबल है। केमिकल कंपनीज और कुछ IT कंपनीज के नतीजे खराब आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो अर्निंग्स आ रही हैं स्पेशली मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, वो ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रही हैं। ओके। अच्छा, मार्केट में एक और चीज़ खास बात की, मतलब मार्केट बिल्कुल वैसा ही लेके चला जैसे रिजल्ट आपने अच्छे दिए तो अच्छे,
खराब पूरे सेक्टर की जो वॉशआउट वाला एक सिर्फ एक वो इन्फोसिस के चक्कर में हुआ था। बिल्कुल। अदरवाइज अभी भी आप देखिए तो पूरे सेक्टर में वैसा नहीं है कि एक खराब आ गया तो सबकी पिटाई हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो शुरू ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से ही करेंगे।